जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से प्रेरित प्रभाव या प्रेरक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। प्रेरणिक इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट ऑपरेटिंग इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये किस में पाया जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में यह पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे धनावेशित कार्बन पे धनावेश और जो जुड़ा हुआ परमाणु होगा उसके ऊपर ऋणावेश देखने को प्रायः मिलेगा। तो यहाँ दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट ऑपरेटिंग इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन अ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ले लिया गया। द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन के बीच में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कार्बन और क्लोरीन को, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये कार्बन की क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? अधिक है। ये लिखा हुआ स्पष्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन एटम डिस्प्लेस टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। किसकी तरफ डिस्प्लेस होगा? क्लोरीन एटम की तरफ। यदि इसके तरफ डिस्प्लेस होगा तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा कार्बन होगा तो पार्शियल 2 पॉजिटिव, तीसरा कार्बन होगा तो पार्शियल 3 पॉजिटिव। ये देखने को मिलेंगे। इसी चीज को समझाने का प्रयास किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट यानी सीधा सा मतलब क्या है? दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट ऑपरेटिंग इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपसे पूछे कोई तो सीधे बोलेंगे दिस इज परमानेंट इफेक्ट ऑपरेटिंग इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ इन ए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एग्जांपल के लिए इन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन एटम डिस्प्लेस। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग होगी, जो ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग जो होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग जो होगी वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगी क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक है। तो क्लोरीन पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? धनावेश आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे ये बताया गया कि जितने इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले कार्बन आएंगे उसके ऊपर जितना बड़ा समूह जुड़ा होगा, जैसे जैसे एल्किल समूह इसके ऊपर लगे होंगे उस आधार पर इसके स्थायित्व को भी परिभाषित किया जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कार्बन क्लोरीन से या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो लगा हुआ उससे लगे हुए कार्बन की श्रृंखला सब लंबी है तो जितनी लंबी होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही अधिक होगा। यहाँ द क्लोरीन एटम डिस्प्लेस टुवर्ड द क्लोरीन एटम ड्यू टू मच ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे सीधी सी बात बताई गई कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक है। यहाँ पे अब देखिएगा इस चीज को कि इंडक्टिव इफेक्ट में एक ही मेथिल समूह है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। दो अगर समूह जुड़ गए हुए हो, ध्यान दीजिएगा, एक ही उसके ऊपर कार्बन लगा हुआ हो तो वहां पे बहुत कम होगा। अगर कार्बन से एक मेथिल समूह लगा हुआ हो तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दो समूह लग जाए तो भी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये समूह जैसे जैसे बढ़ते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जहां हम बताएंगे कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा। इस चीज को यही समझ लीजिए। अगर समूह से मान लीजिए जिस कार्बन पे धनावेश है अगर उससे एक ही मेथिल समूह लगा है यानी उससे एक ही डायरेक्ट कार्बन लगा हो तो उसे कहेंगे 1 डिग्री। अगर उस धनावेशित कार्बन से 2 मेथिल समूह लगे हों या डायरेक्ट 2 कार्बन लगे हों तो इसे कहेंगे 2 डिग्री। और इससे धनावेशित कार्बन से 3 कार्बन समूह लगे हों तो इसे कहेंगे 3 डिग्री। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये परिभाषा हो गई कि दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट ऑपरेटिंग इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यह एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाता है। हम कह सकते हैं यह एक अस्थाई प्रभाव होता है जो ध्रुवी सह संयोजी
बंध में पाया जाता है। जब कार्बन समूह के साथ साइड चेन उस पर लगा समूह हो, उसके स्थायित्व को परिभाषित करता है, तो यहाँ प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट भी ये भी कहलाएगा। यहाँ कार्ब धनायन और कार्बोनायन इस प्रभाव के कारण प्रभावित होते हैं। अगर कार्ब धनायन होगा, उसके ऊपर जितने समूह लगे होंगे उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कार्बन पे, धनावेशित कार्बन पे बढ़ाएंगे, उसका स्थायित्व बढ़ेगा। और ऑलरेडी अगर ऋणावेशित कार्बन है तो ऋणावेशित उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ऑलरेडी अधिक होगा, वो ज्यादा ही क्रियाशील होगा। वो हम आप लोगों को बताएंगे उसकी क्रियाशीलता के आधार पे। यहाँ समूह में लगा साइड चेन प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित करता है, तो कार्ब धनायन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने का कार्य करता है। यानी जितने प्लस आई समूह लगेंगे कार्ब धनायन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, स्थायित्व भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने का मतलब क्या, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्लोरीन से लगा कार्बन जो अपना प्रभाव दिखाएगा, यही प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही सारे के सारे प्रभाव जो होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहलाते हैं। क्लोरीन से पहला कार्बन C1 प्लस, C2 2 प्लस, C3 3 प्लस, ये पार्शियल प्लस, पार्शियल 2 प्लस, पार्शियल 3 प्लस, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आंशिक धनावेश की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उससे लगे हुए कार्बन की संख्या बड़ी होगी और वो दूरी पे उपस्थित होगा। इस प्रकार ये इंडक्टिव इफेक्ट को परिभाषित करता है। ये आपके सामने मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया। सीधे सीधे याद रखिए, यह एक अस्थायी प्रभाव है जो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में पाया जाता है। जब कार्बन समूह कार्बनिक समूह के साथ साइड चेन या उस पर लगा समूह उसके अस्थायित्व को परिभाषित करता है, तो यह प्रभाव ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। यहाँ कार्बोनायन और कार्बोडायन इस प्रभाव के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये प्रभाव हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि समूह में लगा साइड चेन प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करता है, तो कार्बोनायन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने का काम करता है, और ये समूह निम्न है जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये आपके क्या है, समूह हैं। और ये इंडक्टिव इफेक्ट आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। दिस इज द परिभाषित किया गया, this is a permanent effect operating in covalent bond in a carbon chlorine bond. For example, the carbon chlorine bond सीधा सा कार्बन और क्लोरीन के बीच क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, तो इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा तो लगा हुआ कार्बन उसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, शिफ्ट करेगा। वही शिफ्टिंग ही इंडक्टिव इफेक्ट को परिभाषित करती है। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स टू ऑल।